आपसे इस संबंध में मैं बबीता जी 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 मैं बोल सकती हूँ। हाँ श्योर। हाँ, तो मैम जैसा आपने कहा कि हम जो है एक्शन के उसमें रिएक्शन जितना हो सके हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा ये जो सॉरी स्थिति है वो आपने सार्वजनिक तौर पर बताई कि सड़क पे ऐसा होता है। कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं घर आ रही थी डॉक्टर के यहाँ से, तो किसी ने मतलब कट किया, तो उसकी वजह से हमें जो है ब्रेक लगाना पड़ा। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन हमें फ़र्क पड़ा। तो फिर भी हम उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। लेकिन जब परिवार में ऐसी स्थितियाँ आती है, हम जो है समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। जब हमारी कोई गलती नहीं है, सॉरी मैं आपको और इससे फिर भी हमें जो है लगातार ब्लेम किया जाता है किसी चीज़ के लिए, घर परिवार में या समाज में। तो आपका जो है आपको एक तरह से मैं कहूँगी कि अंतस वेदना होती है। उसके लिए आप कितने दिन रिएक्ट नहीं करेंगे, जितना आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आपको उतना ही जो दूसरे लोग हैं वो टॉर्चर करेंगे, क्योंकि उनको आपका जो है एक दुखती नस जिसको हम बोलते हैं वो पकड़ में आ गई है कि ये तो चाहे कितना भी इसको बोल दो ये हमें पलट कर जवाब नहीं देगी। उन्होंने आपकी जो समता जो चीज है, जैन धर्म में हम कहते हैं कि समभाव से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। ये आम भाषा में हम कहें तो भी ये हम सबके साथ चलता है। लेकिन आप किस हद तक उसको बर्दाश्त करेंगे? जैसा आप अब हमारा आज का मेन टॉपिक है कि हम अपने दुख खुद पैदा करते हैं। आपने स्टार्टिंग में कहा कि ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने दुख अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हम दूसरा क्या कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते। तो जैसे आप लास्ट स्लाइड में देखेंगे मैंने लिखा है कि हमें 100% जो हमारे साथ चीजें हो रही हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा। तो पहले हम कैसे, हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ मैंने दो चीजें लिखी हैं। एक, हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो पहली चीज है कि ये देखिए, हमारे जो स्किल्स हैं, जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हम हैं, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो मैंने लिखा है कि हम कैसे उन चीजों के बारे में पॉजिटिवली बात कर पा रहे हैं, जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन हो रही है। जैसे कि आपने बोला कि परिवार में ये पॉसिबल नहीं होता है, बट आपने परिवार में ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कितने भी वर्स्ट सिचुएशन आए फिर भी वो परिवार को बांध के रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नई बहू आजकल मतलब जैसे मान लीजिए कोई लड़की शादी हो गई किसी नए घर में जाती है, और वहां पे ऑलरेडी उसके सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ है जो बहुत सालों से वहां रह रही हैं। तो मदर इन लॉ और मदर इन लॉ मान लीजिए वहाँ 40 साल से हैं, उसकी जो जेठानी है वो वहां पे पिछले 20 सालों से हैं या 15 सालों से हैं। और उसके बाद जब वो उस घर में जाती है तो ऑलरेडी वहां पे जिसका वर्चस्व चल रहा है, जिनके हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो वो उस घर के बारे में उन्हें उतनी चीजें नहीं सिखाएंगी, क्योंकि वो लड़की अभी आई है, उसको वो क्योंकि उसके लिए वो जगह नहीं है, तो उसको वो सारी चीजें नहीं सिखाएंगी। मदर इन लॉ का अपना होल्ड रहेगा, सिस्टर इन लॉ का अपना होल्ड रहेगा। वो जो लड़की आज जो आई है वो खुद स्ट्रगल करके उस चीजों को सीखने की कोशिश करेगी। तो उसका रिएक्शन ये होगा कि यहाँ के लोग कॉपरेट नहीं करते, मुझे कुछ नहीं बताते, मैं करती हूँ और बोलते हैं ऐसा नहीं करना। उधर से सिस्टर इन लॉ जेठानी का ये उनका रहेगा कि कल कल की आई है, कुछ आता ही नहीं, अपने हिसाब से काम करती है। मदर इन लॉ का रहेगा कि दोनों के दोनों वो साथ में नहीं रहते। अगर इन तीनों में से एक भी एक एक एक्शन, तीनों के तीनों एक एक एक्शन अगर ले, अगर मदर इन लॉ ये सोचे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों जो डॉटर इन लॉज हैं उनको उनमें बैलेंस बनाना। जो सिस्टर इन लॉ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपकी आपका जूनियर आपको क्या बोल रहा है, आपका सीनियर आपको क्या बोल रहा है, आपको उससे नहीं मतलब। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपका माइंड सेट कैसा है, आपका ग्रोइंग माइंड सेट है या आपका ब्लेमिंग माइंड सेट है। अगर देखिए ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कंप्लेंट करना कि मैं जिस परिवार में रह रही हूँ मेरी सास ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है।
आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आपको किसी ने कुछ कहा, आप तो अगर आप उसका जैसे हम कहते हैं ना कि हम कहीं पे पानी में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो छींटे हम पे आती हैं। इसी तरह अगर आप अपने आगे एक शील्ड बना के रखिए। कोई चीज आपको आ रही है, अगर आप जब तक उसको अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। मैंने आपको कुछ बोला और आपने 1 घंटे तक उसको सोच के रखा, मधु ने ऐसा बोला, मधु ने ऐसा, उसे नहीं ऐसा बोलना चाहिए था। मैंने बोला, मैं बोल के चली गई। आपने उसको अपने दिमाग के अंदर घुसा लिया। आप उसे सोचते रहे, अब वो ऐसा है, नहीं उसे नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, घर में क्या ऐसा होता है, क्या वैसा करते हैं? तो आपने अपने ताना-बाना बना, तो वो आपने अपने लिए दुःख खुद क्रिएट किया। मधु मैम, हमारा जो है जो प्रॉब्लम है ये तो माइंडसेट की है, क्योंकि ये चूंकि बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है कि बिल्कुल, क्योंकि माइंड ये सेट पाइपलाइन करने है। के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो, कुछ ऐसा हो कि दिखे। माइंडसेट चेंज करना इतना इजी नहीं है, लेकिन बिल्कुल, कुछ ऐसा अगर सॉल्यूशन हो, ये सबके साथ है, थोड़ा क्वांटिटी कम थोड़ा ज्यादा। आज मैं हम लोग बहुत ही कूल होकर यहाँ बात कर रहे हैं, हो सकता है कल आकर कुछ गाली दे दे, कुछ उल्टा बोल दे, मैं भी अपना टेम्पर लूज कर लूं। ऐसा होता है कि हर इंसान हर टाइम में हर टाइप का होता है। सहमत, बिल्कुल सहमत। मैं बबीता जी से सहमत हूँ कि बहुत मुश्किल है अगर आप किसी के लिए इतना करते हैं और वो आगे से रिएक्ट करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम दिल को समझाना। आप अपने ग्रोन अप बच्चों को ही देख लीजिए, आपने इतनी मुश्किल से बच्चों को पाला पोसा, इतना उनका ध्यान रखो, ग्रोन अप बच्चे, और वो आपको उल्टा जवाब दें या आपको कुछ आता ही नहीं है, तो इट विल बी वेरी हर्टिंग। हाउ टू डील विद दैट हर्टनेस? दिस इज माय देखिए क्वेश्चन। मैम, प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे पर कंट्रोल तो कर नहीं सकते, इवन कि हमारे चाइल्ड ही क्यों ना हो। तो कंट्रोल जो हमारे हाथ में है, हम दूसरे को पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। अगर हम कर सकते हैं, हो सकता है ओवरकम नहीं कर सके, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अगर हम अपने व्यू में थोड़ा सा चेंज ले आए। ये इतना देखिए इजी नहीं है, लेकिन मैम थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा शांत रह के, या थोड़ा जैसे सा कहते हैं 10 काउंट करो, तो आप का रिएक्शन कम हो जाता है। इफ यू काउंट 10, बस थोड़ा या आप डिग्री का डिफरेंस आएगा। जी मैम, तो सॉल्यूशन क्या गायत्री होगा? मंत्र पढ़ लें तो भी जी। वो भी गुस्से में नहीं पढ़ा जाएगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही बात है, माइंड को ट्रेन करना है और वो इतना आसान नहीं। नहीं मैम, माइंड को ट्रेन करना बहुत आसान है। देखिए, अभी अभी जो आपने सेंटेंस बोला, मैं उसी को करेक्ट करती हूँ, क्योंकि माइंड को ट्रेन करना सबसे इजी जो चीज है हमारी लाइफ में, वो हमारा माइंड को ट्रेन करना, उसको बैलेंस करना है। पर हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं, जैसे अभी आपने आपने अपने ही दिमाग के लिए अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज किया कि माइंड को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। यही अगर हम इसे रीफ्रेम करें, आपके जो सेंटेंस आपने जो यूज किया, हम उसको रीफ्रेम करें, तो आप अगर बोलेंगे कि हाँ, मैं सब सिचुएशन को इजीली हैंडल करती हूँ, मैं अपने माइंड को बहुत इजीली रीफ्रेम करती हूँ, तो आप देखिएगा, आप 4 बार 4 सेंटेंसेस को रीफ्रेम करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे ही नहीं। जैसे कि कविता जी ने बोला था कि हम जब परिवार में रहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि चीजें हमसे हम हर्ट हो जाते हैं। हर्ट हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उन चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने कैसे बोल दिया, वहां हमारी ईगो हर्ट हो गई। देखिए मैम, ये बात तो है, लेकिन हम ह्यूमन है तो थोड़ा ह्यूमन नेचर के साथ ही चलना पड़ेगा। अब नहीं अगर बबीता जी, यही यही मैं बताना चाह रही हूँ। जो हमारे आज के जो हमारा टॉपिक था ना, हम वो है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि ये ह्यूमन नेचर है, ये मेरे जीन्स में है, ये मेरी सोसाइटी में है, ये ऐसा है। हम उस चीज को अपने में चेंज डालने के लिए तत्पर नहीं है। अगर सपोज कि सामने वाला गुस्सा करता है, हम भी उस चीज को मान ले कि चलो ह्यूमन नेचर, आज उससे होगा कल मुझसे हो जाता है कभी कभार। अनिता जी, आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। मतलब मैं एक एक शब्द से सहमत हूँ। आजकल गांव हो या शहर, 80% परिवार हो या समाज, कलह का कारण यही है, जो प्रशंसा की भूख, अपने वर्चस्व की होड़, ये सब जो है ना, और इतना जीवन दुभर बना दिया है।
और उसका कारण है हम खुद दोषी हैं। अब मान लीजिए परिवार में कोई इतना बढ़ गया जो कि किसी के साथ अन्याय कर रहा है, तो वो दूरबीन समझी हमारा है। नहीं मैम, शुरू अनिता से जी उस ऐसा, चीज का जैसे मदर गलत जी ने को बताया गलत। कि डर्टी, एक तो होता है जो नेचर है, अगर कोई ऐसा है आप उसको नहीं बदल सकते। वो आपका जो क्लीन पेन है उसको हाँ, तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ डर्टी बदल नहीं सकते, हाँ लेकिन बदल नहीं सकते, ट्राई कर लेकिन सकते। उसके लिए अपना हाँ, जीवन को नर्क नहीं बना सकते। जी जी, बिल्कुल। देखिए ना, उससे दूरी अगर मैं बना ये लेंगे, सोचूंगी, अगर मैं ये उससे दूरी बना सोचूंगी, लेंगे। सही बिल्कुल, बात है। आप जो रंजना जी, हमारे आसपास की नेगेटिविटी है, आप उसको एज अ, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं या अपनी वीकनेस। सही बात। बिल्कुल। अपनी लाइफ के अपने थॉट्स को, अब आप कोई भी, आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, आप ये सोचिए कि ये जो थॉट मेरे दिमाग में, मान लीजिए मैं जा रही हूँ कहीं मेरे घर में ही, मान लीजिए मेरे घर में मेरी जेठानी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। यही कह रहे हैं ना, परिवार में यही होता है, मुझसे मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं उसको कैसे रिएक्शन दूंगी, क्योंकि मुझे प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना है। मुझे रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं देना है। हम एक टॉपिक जरूर लेंगे रिएक्शन और रिस्पॉन्स का, क्योंकि हम अधिकतर जीवन में क्या करते हैं, हम रिएक्शन देते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, मैं कोई कम थोड़ा हूँ, ऐसे कैसे बोल सकती है, मुझे भी दुख होता है, मैं जवाब नहीं देती तो इसका मतलब क्या है, मुझे रिएक्शन ही रिएक्शन नहीं, लाउड रिएक्शन देते मुझे हैं, लाउड रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन देते हैं। मुझे रिस्पॉन्स देना है। ये एक टॉपिक तो निकला, एक नहीं का भी टॉपिक निकला कि हम लोग बात बात में जो नहीं कहते हैं हमारे थॉट प्रोसेस में है। आज तो बिल्कुल, विषयांतर हो जाएंगे। मैं अगर गुस्सा करती हूँ तो मैं हर बात में बोलूंगी, यार मैं तो बचपन से ऐसी हूँ, मैं गुस्से वाली ही हूँ। नहीं तो तो होता है। रंजना जी आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई विचार? हाँ, मेरा भी एक प्रश्न है। जी, मेरा प्रश्न प्रश्न ये है कि अभी जो मैंने परिवार और समाज के विषय में सुना, ये तो खैर आमतौर पर है, पूरी दुनिया में है, और इसका कारण और निदान तो कहीं कहीं निकलता है, कहीं नहीं निकलता है। लेकिन लोग लेकिन कोशिश तो प्रश्न कर रहे ये हैं है, जी। हाँ कोशिश कर रहा है। प्रश्न ये है कि जब दो व्यक्तियों के बीच आपस की छोटी लड़ाई हो या बड़ी, ये जो बीच में ईगो आता है, ये इस ईगो को निकालने का कारण कैसे हो, निदान कैसे हो सकता है? अगर निदान निकल जाएगा तो मेरे ख्याल से शायद सॉल्यूशन अपने आप सुलझ ईगो जाएगा। तो छोटा सा निकलता ईगो, है बीच से, लेकिन कवर सब कुछ कर लेता है। जी मैम। बिल्कुल, हाँ वही आप चीज है। निदान तो उसका आपको खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मान लीजिए हमारे बीच में कोई ईगो आ रही है, तो आपको वो जो आपकी सिचुएशन है उसको रीफ्रेम करना पड़ेगा। आज मैंने आपको कुछ बुरा बोला, पर आज से 10 साल पहले जो हमारा रिलेशन चल रहा है, क्या मैं 10 सालों में ऐसी ही हूँ क्या? कभी तो कुछ अच्छा किया होगा, तो आपको वो अच्छी चीजें सोचनी पड़ेंगी। अभी मैं आप लोगों को सबको, मैं एक मतलब एक आप लोगों के लिए ये सेल्फ टेस्ट है जो आप करिएगा। आपको इससे काफी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ये करती रहती हूँ, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी डूइंग से हमेशा ज्यादा होती है। आज मैंने कुछ किया, या फिर जो हमारी, मैंने जैसे बताया कि हम कंप्लेन, ब्लेम, एक्सपेक्टेशन, ये सब जो हमारी जो नेगेटिव चीजें, ये हम हमारी गिविंग से हमेशा ज्यादा होती हैं। हमारा थॉट प्रोसेस भी उसके हिसाब से ही काम करता है। तो आप सब आज, अभी जैसे अभी हुए हैं 5 बजे हैं, कल शाम को 5 बजे तक आप कोशिश कीजिएगा, अपने थॉट्स को काउंट कीजिएगा, थॉट्स को वॉच कीजिएगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप। आज 5 बजे से लेके कल 5 बजे तक आप सब अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, ना आप किसी के बारे में कोई बुरा, कोई आपको कितना भी गालियां दे रहा हो, आप उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। अगर वो आपको कुछ गाली भी दे के जा रहा है, कुछ बुरा बोल के जा रहा है, आपको कुछ भी हर्ट कर रहा है, आप उसको ब्लेसिंग्स ही देंगे। आज 5 बजे से लेके कल 5 बजे तक, सिर्फ 24 घंटे कह रही हूँ मैं, ज्यादा भी नहीं कह रही, मधु जी इस बात पर सिर्फ मुझे आप एक 24। जैन जी की, सरिता जी अभी नहीं जुड़ी हैं, सरिता जी की मुझे बात याद, जैन की बात करती, जैनिज्म का एक सिद्धांत है जो भी मैं भी बहुत इसको लाइक करती हूँ और फॉलो करने की ट्राई करती हूँ, शायद कर पाऊँ या नहीं। सम्यक स्मृति, अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगी तो आप लोग भी पढ़े होंगे, अपना मैम से हम लोग काफी डिस्कस करते हैं।
सम्यक स्मृति का मतलब एक सिंपल सा, जब ये सेंटेंस मैंने पढ़ा जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इसके डेप्थ में गए तो मैं आज तक उस चीज का एक सेंटेंस का मीनिंग समझ रही हूँ। ये एक तरह से मैथ के फॉर्मूला की तरह है। तो सविता मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? अपने विचार के प्लीज। मेरे को कह रहे हैं बबीता जी जी जी। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं वो सरिता जी की पहली बात कहूंगी कि वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में और आदर्श की बातों में बहुत फर्क है। इस खाई को हम कैसे कम कर सकें, तो आज कुछ तो बहुत ही यूजफुल टॉक है। आपको धन्यवाद, और जो स्पीकर आई हैं उनके लिए तो बहुत साधुवाद, कि अगर हम इस खाई को पाट सकें तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। नहीं, ये बात मैम एक्सपर्ट हैं, इस पर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जी जी मैम कंटिन्यू करिए। इस खाई को पार करने के लिए मैम आपको वही, जैसे हम बोलते हैं कि हमें सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम अफेक्ट बहुत जल्दी होते हैं। हमारा दिल इतना छोटा सा है, किसी ने भी कुछ बोला तो वो परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी को हमें दूर करना है, उस परेशानी को हम अपने थॉट्स को रीफ्रेम करके, आप मान लीजिए किसी ने कुछ बोला तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं साइको की, जो आप लोग जैसे कुछ नहीं है तो आप मिरर में देख के, आप बहुत दुखी हैं, बहुत एंजाइटी है आपको, किसी ने बहुत ज्यादा आपको बोला है, आप मिरर में देखिए और मिरर में देख के आप अपने आप को बोलिए कि यू आर द बेस्ट, आई लव यू। कभी किया आपने? करके देखिए। वाह, गुड वन, विल ट्राई। बहुत अच्छा। वैसे गुस्से में अपने आप को देख के हंसी भी आ जाती है। हाँ, और दूसरा सेकंड जो मैं आपको बता रही हूँ, छोटी मोटी एक दो मैं आपको बताती हूँ। सेकंड है कि मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेस है, यहाँ पेंसिल नहीं है, वेट अ मिनट। सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप बहुत स्ट्रेस में हैं और मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें, तो आप कोई एक पेन लीजिए या पेंसिल लीजिए, आप उसको यहाँ ऐसे लिस्ट में रखिए और मिरर में देखिए। कुछ देर बाद पेन पकड़ के रखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस आप ऐसे रखेंगे। थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि मैं कर क्या रही हूँ, और वो जो स्ट्रेस था, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया। और जिसको देखिए आप बहुत गुस्सा थे, स्ट्रेस आपको लग रहा था, 2 मिनट में वो यूं गायब हो जाएगा। फिर शायद आप काम माइंड से बिल्कुल बिल्कुल, आप भजन गुनगुना सकते हैं उस टाइम, आप भजन गुनगुना सकते हैं, कोई गाना सुन सकते हैं। इट रियली वर्क्स, इट वर्क्स। लेकिन सरिता जी जो कह रही थी अभी, जैसे सरिता जी भी कहती है, सरिता जी के प्रैक्टिकल में थ्योरी में डिफरेंस जो था, मैं कहती हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं, यही सॉल्यूशन है। जिस दिन हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट कर देंगे, प्रैक्टिकल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, दोनों मिक्स हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही तो सॉल्यूशन है। ये हमें बैलेंस, हम आप कह रहे हैं कि गुस्सा नहीं कीजिए, मैं खुद गुस्सा करूं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, कहाँ से सॉल्यूशन आएगा? थोड़ा हम भी गुस्सा करते हैं, हम आपकी गुस्सा भी थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, वही तो सॉल्यूशन। कविता जी, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हमें ये नहीं सोचना कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। एग्जैक्टली, हमें ये नहीं सोचना है मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। दोनों में फर्क है। मुझे गुस्सा नहीं करना है यानी कि मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, वो चीज तो मेरे में है, इनबिल्ट है। मेरा दिमाग कह रहा है ओके, तुझे गुस्सा आता है, तुझे इसे कंट्रोल करना है। एक दूसरा पॉइंट है कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा क्या होता है? तो हमारा माइंड, हमारा थॉट प्रोसेस, सब आप सबको पता होगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत स्ट्रांग है, और हम जो उसको समझाएंगे वही हमारी वाइब्रेशंस आएंगी, वही हमें सराउंडिंग्स मिलेंगी। तो हमें सिर्फ अपने सेंटेंसेस को, जो हम अपने लिए बोलते हैं, अपने सराउंडिंग के लिए बोलते हैं, उन्हें करेक्ट करना है। तो अगर टाइम हो तो मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि सबके सब एक एक सेंटेंस बोले और हम सब मिलके उसको रिफ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस मेरे पास। सेंटेंस मतलब किस सेंस में? आपकी लाइफ को लेके, आपकी लाइफ कैसी है? जस्ट टेल योर। नहीं, मैं इसी को लेती हूँ। एक सेंटेंस में नहीं, मैं इसी को लेके बोलती हूँ, इसी को लेके। इनको बहुत गुस्सा आता है, इसका क्या करेंगे? इनको बहुत गुस्सा आता है। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप
मैंने बोला आपको अपने बारे में बोला, आप बोले इनको बहुत गुस्सा आता है, यानी कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल देम। क्या आप लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? आज अगर लाइट चली जाती है, पूरे दिल्ली में लॉकडाउन, लाइट ऑफ हो जाती है, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? बट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप इन्वर्टर लगा देंगे। बिल्कुल सही कहे हैं आप। हम अपने आप को ना, मतलब देखिए, हमारी नेचर ऐसा है कि हम शहर हो या गांव हो, हम आसपास के बात से अफेक्ट ही नहीं होते हैं। कोई आके कहता है आपके पीठ पीछे ये बोला, हम कहते जाने दीजिए, उसको और स्वागत करते हैं जो बोला होगा जिसके बारे में, तो लोग हंसने लगते हैं। सविता मैम आप कह रही हैं गुस्सा आता है, तो इसका एक मतलब दूसरा प्रैक्टिकल है जो आप लोग को तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। एक फिलॉसफी में एक थ्योरी है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अगर हम किसी को एक जगह से डिटैच करना चाहे वो नहीं होगा, कहीं और अटैच कर देते हैं ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा। आप लोग पान का पेड़ किसी ने, सॉरी पेड़ नहीं, तना किसी ने आपने देखा होगा, तो क्या होता है उसको एक लगा दीजिए, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, उसकी जड़ें वहां लग जाती है। एक बार जब जड़ लग जाए बीच से काट दीजिए, वो डिटैच होकर सेपरेट हो जाएगा। लाइफ में हमें अगर लगता है प्रैक्टिकली, अगर थ्योरी कहीं डिफरेंस है, कहीं से अटैच कर दीजिए, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकली ऐसे बहुत लोगों को फेस करती हूँ जो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, और हम भी कभी कभी रिएक्शन हो जाता है, भले बोले नहीं लेकिन अंदर अंदर तो गुस्सा आ ही जाता है कि कैसे बोलते हैं कुछ भी। तो उनका भी, इंसान को तो आप छोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, कहीं अगर अटैच कर दिया जाए तो उनका इंटेंसिटी जो है गुस्से का शायद कम हो जाए। बिल्कुल मिश्रा सर आप कुछ कहना चाहेंगे? और अटैच मींस कहाँ अटैच कर दिया जाए, मैं समझी नहीं बात को। कहीं और उसका, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि दिमाग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना वही मुश्किल सबसे बड़ी बबीता जी, दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ट्राई भी नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। मेरा जो ब्लॉग है उसका नाम ही मैंने रखा है जंपिंग रैबिट, क्योंकि लोग कहते हैं, मैंने सुनती आई थी दिमाग बहुत ही ये है, क्या क्या बोलते हैं, दिमाग बंदर है और पता नहीं क्या क्या। जी तो वो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जी जी एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, गुस्सा का, मान लीजिए परिवार में अगर किसी को गुस्सा आता है, अगर कोई व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग हर काम कर दे तो आप देखेंगे गुस्सा आएगा ही नहीं उस व्यक्ति को। अगर मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है तो मुझे भी कभी गुस्सा नहीं आएगा। नहीं कुछ तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग, आप ये कहना चाह रहे सिर पे चढ़ाए। हाँ सही हाँ, तो अगर नहीं हो सकता है। हाँ, आप उसके अकॉर्डिंग उनके रूटीन के हिसाब से हर चीज अगर आप काम करेंगे तो ये तो मेरा दम आजमाया हुआ है, कभी परिवार में गुस्सा नहीं आएगा। रंजना जी आप नॉर्मल लोगों के लिए करिए, सपोज कोई बहुत सारे इंसान है जो बहुत पी के आते हैं और गुस्सा करते हैं घर वालों पे, और वहाँ ये सिचुएशन नहीं एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ के लिए क्या करना होगा? नहीं पीना के लिए बोलिए, देखिए मैं नहीं, मैं केवल छोटी चीजों का, जो छोटी छोटी चीजों का जो झगड़ा होता है उसके लिए मैं बोलिए, बड़ी चीजों का तो खैर वहां पर है ही, वक्ता है बताएंगी, मैं छोटी चीजों का बता रही। छोटी चीजें ज्यादा लाइफ में अफेक्ट करती है। बात बोलना चाहूंगी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। अभी तक क्या है कि हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, आप खुद देखिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए, आप तब हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसको गुस्सा आएगा, उसके साथ ऐसा होगा, दूसरे का हमारा, तो हम दूसरों को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? हमारी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है क्या? क्या हम इतने लाचार हैं कि हमें दूसरों को कंट्रोल करेंगे तब जाके हमें खुशी मिलेगी? क्या हमारी खुशी हमारे हाथ में नहीं है? किसी ने हमें गुस्सा किया, किसी ने हमें चिल्ला के बोला, हम उससे अफेक्ट हो गए। क्या हम इतने लाचार हैं कि हमें दूसरों को कंट्रोल करना पड़ रहा है तब मैं खुश रहूंगी? वो गुस्सा नहीं करेगा तब मैं खुश रहूंगी, वो मेरे अकॉर्डिंग तब करता रहेगा तब मैं खुश रहूंगी। क्या हम इतने लाचार हैं? क्या हम इतने डिपेंडेंट हैं कि दूसरे तो यही है थॉट प्रोसेस। अर्पणा मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? कि अभी हमारे पास सब सेकंड स्लॉट में भी 5 मिनट का ही टाइम बचा है, तो मैं कंक्लूड करना। वो बहुत ही अच्छा डिबेट चल रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिबेट नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से मधु जी समझा रही हैं, तो मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है इनके साथ। धन्यवाद मधु जी। थैंक यू। रश्मि मैम आप कोई है, वीडियो आपका ऑफ है, अगर आप कुछ बोलना चाहें।
तो मधु मैम एक फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आपकी तरफ से, कि हमारे पास टाइम कम है, कि सॉल्यूशन क्या हो। यस, तो जैसे मैंने आपको छोटे मोटे टिप्स बताए, आगे हम उसमें और भी डिस्कस करते रहेंगे कि आप, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक आप दुनिया को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे। यू आर द बेस्ट। आप शीशे में रोज देखिए, और शीशे में रोज देख के आप अपने आप को, कभी आपने बोला, आप हमेशा दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे प्यार करेगा, वो मुझे आई लव यू बोलेगा, वो मेरे खाने की तारीफ करेगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगा। आप अपने लिए कीजिए, अपने लिए मी टाइम निकालिए। जिस दिन से आपने मी टाइम निकालना शुरू किया अपने लिए, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, क्योंकि यू आर द बेस्ट। आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, आप अपने लिए जिंदगी जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश हो जाएं। सेल्फिश और सेल्फ केयर दोनों डिफरेंट हैं। सेल्फ केयर में आप अपने, अगर आपने फल काटे हैं, तो आप 3 प्लेट में फल काट रहे हैं, एक अपने बेटे के लिए, एक अपने पति के लिए, और एक अपने लिए। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ऑफ इंडिया वो 2 प्लेट में काटेंगी, अपनी केयर नहीं करती, और फिर कुछ दिनों में क्या होता है, वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है लाइफ में कि वो मतलब उन्हें लगता है क्या कर रही हूँ मैं, तब उनमें डिप्रेशन आ जाता है। आप शुरू से ही अपने को इक्वल लेके चलिए, अपने आप से प्यार कीजिए। और आज से मैंने जैसे बताया, अभी से लेके कल 5 बजे तक ना आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचिए, ना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश। जहां पे भी आपको कोई थॉट आता है, आप देखिए क्या मैं इसको कंट्रोल कर रही हूँ क्या, ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जो जैसा आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आज से लेके कल 5 बजे तक, ज्यादा भी नहीं कह रही मैं, जो जैसा आ रहा है। बेटे ने अगर उल्टा जवाब दिया, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। जो जैसा आ रहा है बिल्कुल। उसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए। और फिर बबीता जी को बताइएगा कि आपको कुछ लाइफ में चेंज नजर आया, और आप सब में से अगर एक का भी थॉट प्रोसेस अगर चेंज होता है, एक भी उन चीजों को रिफ्रेम करके अपने आप को और अच्छे से जी पाता है, तो मेरे लिए वही रिवॉर्ड है। तो ग्रेट, वो वेरी मच Good. वंडरफुल सब सेशन। एक बहुत बहुत बढ़िया। हैप्पी। चलिए बहुत मैम, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। मधु मैम का भी मैं बहुत ही आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी, और आप लोगों का भी, क्योंकि जब सुनने वाले श्रोता होते हैं, वक्ता को भी अच्छा लगता है बोलने में। बिल्कुल, और धन्यवाद मैं बबीता थैंक जी यू आपको। करूंगी कि इतने लवली और इतने प्यारे श्रोता थे मेरे, कि मतलब मुझे बोलते हुए भी बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच इतना टाइम बिल्कुल। देने के। आई एम प्रश्न और आप थैंक यू। जी, आपके पास आते गए और आपने भी बहुत सुनियोजित ढंग से इसका जवाब दिया, और बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया है महिलाओं के ऊपर या और भी समाज के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, दुख के जितने भी कारण और निदान हैं। लेकिन इसमें महिलाओं का जो सबसे बड़ा एक कारण, केवल मैं यही कहूंगी कि जो पूरी दुनिया में ही महिलाओं के प्रति उसके लिए वैसा कुछ डिजाइन किया ही नहीं गया, न घर में, न समाज में, न उस देश में, जिसके कारण आज भी कमियां बहुत हैं। डिजाइन मीन्स किसी भी एनीवे में आप समाज क्षेत्र में चले जाएं तो वहां भी महिलाओं की संख्या कम है, या पार्लियामेंट में कम है, या फलाने कम है। तो अभी उस तरह की डिजाइन ही नहीं तैयार किए गए। आप हाईवे पे जा रहे हैं, अगर आपको अचानक से वॉशरूम रूम जाना है, कहीं जाना है, तो उस डिजाइन से महिलाओं के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं किया गया है कहीं भी, जो ये एक तैयार होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग अभी, खैर इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े इसमें है, लेकिन मीना आपने जी, जो लेकिन अभी समाज और देखिए घर हम के लोग लिए, जितने जुड़े हुए हैं सॉरी, हाँ, लेकिन धीरे धीरे चेंज तो आएगा हम मैम। भी बहुत अच्छा ग्रेजुएटिव में आपने हैं। रिसर्च किया। इसका अभी मतलब धीरे बहुत धीरे अच्छा। चेंज आएगा। धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं बाहर आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी अपने लिए आवाज हाँ, उठा रही हैं, और पुरुष भी सहयोग खैर कर रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, बहुत अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया, लोगों के पास भी अच्छे प्रश्न थे जिसका तो आपने सर आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सुनियोजित कुछ ढंग से कहना दिया। चाहेंगे? सर शायद सुन नहीं पा रहे। चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा, और आप लोगों के कारण ही ये अच्छा सेशन रहा। मधु मैम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। होपफुली कि हमारे अगला सेशन भी इसी टाइप से अच्छा हो, फ्रूटफुल हो कुछ। आप सब बिल्कुल। इसमें लोग। धन्यवाद, शुभकामना बबीता जी आपको शुभकामना। धन्यवाद ये सेशन